सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.3 11th क्लास की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सबसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसेट्स होता है अ सबसेट ए is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। मतलब समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सेट लिखा A, ठीक है, इसमें मान लो A कॉमा B कॉमा C एलिमेंट है, ठीक है, और मैंने लिखा B बराबर लिखा मैंने A कॉमा C कॉमा B कॉमा D। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। अब देखो ABC और ABC इसमें हैं तो मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोलती है कि A सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। कि जो भी एलिमेंट A में है वो किस में भी मौजूद होने चाहिए, B में भी मौजूद होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जितने A में है उतने तो होने ही होने चाहिए। तभी हम क्या लिखेंगे, A सबसेट ऑफ B। ये C जैसा साइन दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं बनना है, इसको थोड़ा सा ऐसा लंबा खींच के बनना। C जैसा दिखता जरूर है बट एक्चुअली में इसको क्या पढ़ते हैं, हम सबसेट पढ़ते हैं। ये सबसेट का ही सिंबल होता है। ये C जैसा जो दिख रहा है ना, ये क्या होता है, सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, A में ABC कोई एलिमेंट और B में ACBD कोई एलिमेंट है, तो ABC तो है B में, ABC तो है B में। डेफिनेशन यही बोलती है कि जो भी A में एलिमेंट है वो B में भी होने चाहिए। अब हो सकता है उसके बराबर, हो सकता है उससे ज्यादा, बट कम नहीं होनी चाहिए। जितने इसमें कम से कम उतने तो हो उसमें। तो वो क्या कहलाएगा, हम क्या लिखेंगे, A सबसेट ऑफ B। जैसे हम हेडिंग डालते हैं, हेडिंग के बाद सब हेडिंग डालते हैं, तो वैसे ही ये दो सेट्स हैं और ये इसका सबसेट ये है कि इसमें हर एक एलिमेंट इसके काय में है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें भी है। अब जरूरी नहीं है कि डी भी हो। मैं ये नहीं लिख सकता कि B सबसेट ऑफ A, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। B सबसेट ऑफ A मैं नहीं लिख सकता, इसको मैं क्या लिखूंगा, B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, क्योंकि B का हर एक एलिमेंट A में नहीं है। इसमें ACBD भी है बट इसमें D नहीं है, तो मैं ये तो लिख सकता हूँ A सबसेट ऑफ B, बट मैं ये नहीं लिख सकते B इज सबसेट ऑफ A। तो मैं क्या लिखूंगा, B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। तो इसलिए जैसे नॉट का साइन के लिए क्या करते हैं, हम काट देते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट द सबसेट, तो लिखेंगे B इज नॉट द सबसेट ऑफ A। अब ठीक है, अब मैं अगर इस लाइन की बात करूं, इस लाइन में क्या लिखा है, A सबसेट ऑफ B, A सबसेट B का तब होगा इफ A बिलोंग्स टू A। अब कोई एक एलिमेंट है, मान लो मैंने क्या लिया, अभी मैंने ABC एलिमेंट ले लिया, मान लो कोई एलिमेंट लिखा, मैंने केवल A लिखा, ठीक है, और ये B, ये सेट है, ठीक है, तो क्या A बिलोंग्स टू स्मॉल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब कैपिटल A क्या है और ये क्या है, एलिमेंट है, तो A बिलोंग्स टू A तो A में है, ठीक है। इंप्लाइज, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो एरो बना हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, इंप्लाइज। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है, इसका मतलब ही यही होता है कि A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब कि A बिलोंग्स टू B। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है, समझ, कि A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। हिंदी में बोलूं तो A बिलोंग्स टू A मतलब कि A B में भी बिलोंग करता है। इतनी बात समझ में, अगर A में है मतलब A B में भी है। आई बात समझ में, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B। तो देखो A में भी है और A B में भी है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। बट B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, क्योंकि ये बाकी के एलिमेंट नहीं है ना उसमें। इतनी बात समझ में। अब हम आते हैं यहां पर। अब मान लो ये तो एक केस हो गया। अब मान लो मैंने ये बोला A है, इसमें D है, इसमें C है, इसमें B है। अब देखो सारे एलिमेंट हो गए, ABCD दोनों में हो गए, ठीक है, तो दोनों सेट में हो गए, तो मैं क्या लिखूंगा, A सबसेट ऑफ B। अब मैं दोनों लिख सकता हूँ कि A B का भी सबसेट है, तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और B A का भी सबसेट है। दोनों लिख सकता हूँ, A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, और ये भी लिख सकता हूँ B A का सबसेट है। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या था, अब इसमें सिंगल साइड एरो था, इसमें दोनों साइड एरो है। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ोगे, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, याद रखना, सिंगल वाले को एक साइड जो बनाता है उसको पढ़ते हैं इंप्लाइज, और इसको क्या पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली। इसको इधर नहीं बनाना एरो को, इधर ही बनता है एरो। ठीक है, यहाँ दोनों साइड बनेगा, उल्टा एरो नहीं बनाते अपन, इधर ही बनते हैं। उल्टा एरो भी बनाओगे तो मतलब फिर वो इधर से हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, बट हम जनरली कहाँ बनाते हैं, इंप्लाइज इधर राइट साइड ही बनाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इतना तो पता ही होगा आपको। अब ये दोनों साइड जो है उसको क्या पढ़ेंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, तभी होगा जब A और B क्या होंगे,
बराबर होंगे। तो देखो ए में भी सारे एलिमेंट है, बी में भी सारे एलिमेंट है, तो ए इक्वल टू बी नहीं है, तो यही से लिखा कि ए बी का सबसेट और बी भी ए का सबसेट, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट कब होंगे, जब दोनों कैसे हों, बराबर हों। क्लियर है बात। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्या कि फाई क्या होता था, नल सेट। नल सेट को हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो फाई लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर एक सेट का सबसेट होगा। फाई का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं। फाई का मतलब क्या है, नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हर सेट में फाई की वैल्यू थोड़ी ना निकालते बैठो, अरे फाई क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, तो फाई क्या बोलते हैं हम, कि सेट में तो आएगा ही आएगा। देखो खाली सेट भी है ना, खाली सेट ही है ना सबसेट। अरे कोई अगर मैंने ए नाम का ऐसा सबसेट बना दिया जो कुछ नहीं लिखा जिसमें, तो ये तो फाई से डिनोट हो रहा है। तो ये भी तो समझो कि फाई तो हर जगह एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, एलिमेंट है ही है, तो इसमें भी फाई एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि भले हम फाई को क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, फाई तो एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए हम बोलते हैं फाई। फाई जो है वो सबका, सारे के सारे सेट्स का क्या है, सबसेट है। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि 0 एलिमेंट्स है, ठीक है, 0 एलिमेंट्स है, मेरी बात ध्यान से समझना, कोई सेट है जिसमें 0 एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। फाई बोलते हैं इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, और आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दे दी हो, ये ए बी सी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 दे दी हो, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 है। तो यही इसी तात्पर्य से मैं ये बोल रहा हूँ, इसी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि फाई तो हर जगह एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, तो इसलिए इससे बस रिलेशन बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही है, मैं ये बोल रहा हूँ इससे रिलेट करो कि यहाँ पर डायरेक्ट 2 है, एक्स की टर्म नहीं तो मैं 0x लिख सकता हूँ ना, तो वैसे ही फाई हर जगह क्या है, तो इसलिए फाई को क्या बोलते हैं हम, हर सेट का सबसेट बोलते हैं। फाई हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट हो, उसमें एक एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, 1000 एलिमेंट हो, बट फाई क्या बनेगा, हर सेट का सबसेट बनेगा। एक बात और जो आपको याद रखनी है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ ए। अरे सबसेट की डेफिनेशन क्या है, सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए मेन सेट में जिसका हम सबसेट बोल रहे हैं। तो इस ए में और इस ए में कोई अंतर है क्या, दोनों ही बराबर है ना। जैसे अभी हमने कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ पर भी तो एक दूसरे का सबसेट होगा ना, इसलिए हम क्या कंक्लूड करते हैं, अरे अभी हमने लिखा था ना भाई कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए बराबर क्या होगा, बी होगा, ये तभी होगा। तो यहाँ पर भी ये अरे खुद का भी तो सबसेट बनेगा ना, जैसे ये एक दूसरे के सबसेट बन रहे हैं, दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए के हर एक एलिमेंट ए में है ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। देन आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर क्या होता है। आर यहाँ पर क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर, रियल नंबर का सेट है, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स कैसे आर सेट के हम सबसेट में डिनोट करेंगे, देखो रियल नंबर्स कौन से नंबर होंगे जिसमें सारे नंबर आ रहे हैं, नेचुरल भी आ रहे हैं, होल भी आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहा है, रैशनल नंबर भी आ रहा है, सारे के सारे नंबर्स काय में आ रहे हैं, रियल नंबर्स में आ रहे हैं, इमेजिनरीज को छोड़ के, इमेजिनरी अभी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो बाकी के नंबर्स कहाँ हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब इंटरवल समझो, सबसे पहले इंटरवल समझो। मैंने मान लो ये लिखा, एक चीज लिख देता हूं कि ए भी आर में है और बी भी कहाँ बिलोंग करता है, आर में करता है। ए और बी दोनों कहाँ बिलोंग करते हैं, आर में, मतलब ए और बी कोई रियल नंबर से जो कि आर में आता है, ठीक है। ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, मैंने लिखा अगर ऐसा ए कॉमा बी, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओपन ब्रैकेट पढ़ा, क्योंकि दोनों जगह से ये राउंड वाले ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे कोई x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ए इज
ऐसा लिख देता हूं, x सच डेट a इज लेस देन x लेस देन b। ठीक है, इसका मतलब होता है, ओपन ब्रैकेट तो बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट मतलब ये वाला, ठीक है, ओपन सेट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो a और b को छोड़ के जितने भी बीच में नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, x होंगे। तो देखो इसलिए मैंने लेस देन और यहाँ पर दोनों जगह लेस देन बताया। इसको पढ़ते क्या, a इज लेस देन x लेस देन b, मतलब a से बड़ा होना चाहिए x और b से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं हो सकता, a और b नहीं हो सकता, a और b के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। फिर मान लो एक जगह ये लगाया मैंने, एक जगह ये वाला लगाया, इसको बोलते हैं सेमी ओपन, मतलब आधा ओपन है आधा क्लोज है, ठीक है, सेमी ओपन बोला जाता है इसको। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x सच डेट a इज लेस देन x। अब यहां पर देखो, इस वाले का मतलब होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले का मतलब होता है कि b भी हो सकता है। ओपन का क्या मतलब होता है, जो भी वैल्यू रखी है वो नहीं होंगी उसमें, उनके बराबर नहीं होंगी। बट क्लोज का मतलब होता है, मतलब ये वाला, इसको ओपन बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है b हो सकता है। तो यहां पर मैं लगाऊंगा लेस देन और इक्वल टू b। इतनी बात क्लियर है कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी, b से छोटी भी हो सकती है, b के बराबर भी हो सकती है। इतनी बात समझ में। फिर मैंने ऐसा लगाया, ये हो गया सेमी क्लोज, क्योंकि इस साइड से क्लोज है। इसको क्या लिखूंगा, x सच डेट a इज, अब इधर लगेगा इक्वल टू, इधर केवल लेस देन लगेगा। इतनी बात समझे, इतनी बात समझे कि a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, मतलब a भी हो सकती है, a से बड़ी भी हो सकती है, बट b से छोटी होगी, b के बराबर नहीं होगी इस बार। फिर एक और आता है जिसको हम क्लोज बोलते हैं, मतलब दोनों साइड हम स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते हैं। तो इसको क्या लिखोगे, x सच डेट a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब x की जो वैल्यू है a भी हो सकती है, a से बड़ी भी हो सकती है, और b भी हो सकती है, b से छोटी भी हो सकती है। क्लियर है, दोनों याद रखना, ओपन सेमी क्लोज क्लोज, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों ही बराबर नहीं होंगी, इन दोनों के बीच की कुछ भी वैल्यू, इसमें इससे बड़ी होनी चाहिए, इसके बराबर हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है, इसमें इससे बड़ी और बराबर हो सकती है बट इससे छोटी होगी, इसमें दोनों के बराबर भी हो सकती है और दोनों के बीच में भी लाई कर सकती है। एक चीज और याद रखना, जब भी आप इन्फिनिटी को लिखोगे, इन्फिनिटी तो आपको नहीं पता क्या होता है, तो हमेशा इन्फिनिटी जो है ना, माइनस इन्फिनिटी से अगर प्लस इन्फिनिटी लिखोगे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में होती है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हमें नंबर पता ही नहीं इन्फिनिटी पे है क्या, इसलिए हम उसे हमेशा ओपन इंटरवल में लिखेंगे। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम, ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाले को क्लोज इंटरवल, ठीक है। हम इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम इंटरवल के सेंस में बोलते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल, इसको कहा जाता है क्लोज, ये सेमी ओपन, ये सेमी क्लोज। और इन्फिनिटी, मान लो आपको ऐसा भी लिखना पड़े, कहीं ऐसा भी लिखना पड़े, माइनस इन्फिनिटी से कोई चीज 2 तक आ रही है, तो भी आप इधर पर इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन साइड साइन रहेगा, या ओपन इंटरवल बनेगा, ओपन ब्रैकेट बनेगा, ठीक है, ओपन इंटरवल से शो करोगे। भले यहां पर उन्होंने 2 बोला हो कि हाँ 2 हो सकता है, कोई वैल्यू है जो 2 भी हो सकती है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 हो सकती है, बस माइनस इन्फिनिटी के इधर वाले सारे 2 तक सारे हो जाएंगे। ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, अगर किसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये इंटरवल जो आप बनाओगे ना, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल का सबसेट है या सेट है, ठीक है, मतलब जो भी सेट डिफाइंड होगा ये ओपन इंटरवल में होगा। इसको हम पढ़ेंगे क्या, ओपन इंटरवल, जो ऐसे दोनों साइड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल। इसको ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट भी मैंने बोला ना, तो इनको हम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इंटरवल के टर्म में बता रहा हूं आपको, ये ओपन इंटरवल कहलाएगा, ये क्लोज इंटरवल कहलाएगा। और दूसरी बात हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में लिखा है, ठीक है, इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन रहेगा। अब इन्फिनिटी प्लस वाला इधर लिखो या माइनस वाला उधर लिखो, इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन बनाना है। अब ये 2 का ओपन या क्लोज, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि 2 इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। इंक्लूडेड है तो क्लोज बनाना है, नहीं है तो ओपन बनाना। बट इन्फिनिटी तुम ऐसा लिखो तो भी इन्फिनिटी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। इन्फिनिटी किसी भी साइड लिखो हमेशा क्या बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। बस मेन बात आप याद रखना, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन सेमी क्लोज, इतनी बात याद रखना। क्या बोलते हैं और इनको, इंटरवल्स। किसके हैं ये, सबसेट्स ऑफ आर, रियल नंबर के सबसेट्स में आते हैं ये सारे के सारे। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट की।
यूनिवर्सल सेट की। देखो यूनिवर्सल सेट वो बेसिक सेट है जिसमें सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे कि वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है वो सारी यूनिवर्सल सेट में आ रही, फिर उसकी अगर मैंने और डिफाइन कर दी कि मुझे मेल सेलेक्ट कर दो, फीमेल सेलेक्ट कर दो, ठीक है, तो ये इनको क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में कि अगर मैंने बोला यू कोई यूनिवर्सल सेट है, और एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, इसको हम यू से ही डिनोट करते हैं, यू से ही डिनोट करते हैं, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो सारे के सारे, मान लो छोटा सा एक ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ए सेट है जो कि जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है, और सी एलिमेंट है जिसमें सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 7। तो अब मेरी बात समझो, देखो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको जैसे एक पॉपुलेशन से उदाहरण दिया, वैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि यू है जो कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 है, ए सेट है जिसमें 1 2 3 आ रहे हैं, बी सेट है जिसमें 4 5 6 आ रहे हैं, और सी सेट है जिसमें केवल एक अकेला एलिमेंट है 7। तो मैं लिख सकता हूं A is subset of U, B is also subset of U and C is also subset of U। इतनी बात समझ में, U वो बेसिक सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, मतलब जितने उससे सारे सबसेट बनाए जाते हैं, वो किसी का सबसेट नहीं होता, उससे सारे सबसेट बनते हैं, ठीक है, या जितने सारे सबसेट होंगे उसमें होने चाहिए, ठीक है। तो U क्या है, वो बेसिक सेट जो जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। फिर उसमें से हम क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, इसलिए यू कौन सा है, वो बेसिक सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट है, इसलिए ए बी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, और सी भी क्या है, यू का सबसेट होगा। देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट द सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो 2 3 4, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल 2 3 4 2 3 4 सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या है, सबसेट है, बिल्कुल। फिर ए बी सी, अब ए बी में से ए बी सी में से बी और सी तो आ रहा है, डी नहीं आ रहा है, डी नहीं है यहाँ पर, या फिर ए यहाँ पर नहीं है। तो देखो हमें तो ये वाला देखना है कि ये इसका है कि नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, मतलब इस वाले में इसके सारे एलिमेंट होने चाहिए, मेन ये है। तो इसमें बी और सी तो है बट ए नहीं है, तो हम यहाँ पर डी है कि नहीं इससे मतलब नहीं, बट यहाँ पर ए जरूर होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट द सबसेट। हाँ यहाँ डी रहता, ए और होता तो ये हम लिख सकते थे कि सबसेट है, बट ए होना इस नेसेसिटी, यहाँ पर डी हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ इस ए की जगह पे अगर डी होता, मेरी बात ध्यान समझना, ए के अलावा नहीं बोला, इस ए की जगह पे अगर डी होता तो ये हो जाता डी और बी और सी, तो बिल्कुल सबसेट हो जाता, दोनों बराबर बराबर हो जाते। बट मैंने क्या बोला, ए बी सी में से ए यहाँ होना जरूरी था, डी यहाँ पर इसकी जगह होता तो बात थी, अगर इसके अलावा होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो तो फिर भी नॉट इक्वल टू ही रहता, नॉट द सबसेट रहता। हाँ बट ए होना यहाँ पर नेसेसिटी था, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ए की जगह पे डी होता तो बिल्कुल सबसेट होता। फिर यहाँ पर x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ठीक है, कि ए x कोई एक स्टूडेंट का नाम है जो कि आपकी 11th क्लास में है, ठीक है, आपके स्कूल में, एंड x सच दैट x इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो खुद देखो, मान लो कोई भी एक लड़का या लड़की है, कोई भी एक स्टूडेंट है, वो आपके स्कूल में और वो 11th क्लास में भी है, तो क्या बन गया, सबसेट ही तो बन गया। तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, सबसेट लगा दूंगा, ठीक है। फिर x सच दैट x इज अ सर्कल इन द प्लेन, अब कोई एक सर्कल है किसी प्लेन में, xy प्लेन में, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। अब ये तो पॉसिबल नहीं, वो 1 ही यूनिट का, और यहाँ पर बोला है 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है, और x इज अ सर्कल इन द प्लेन, और यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट द सबसेट, क्योंकि ये तो एक ही यूनिट का है ना, और ये सर्कल है, सीधा सीधा एक सर्कल है। अब 1 यूनिट 2 यूनिट वो कितना भी बढ़ा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन एंड x सच दैट x इज रेक्टेंगल इन द प्लेन, ये तो मैच ही नहीं हो रहे हैं, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है, तो वैसे भी नहीं होने वाला। फिर x सच दैट x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द प्लेन, और x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ट्रायंगल तो है, ट्रायंगल तो बहुत सारी के हो सकते हैं, तो
कोई भी एक ट्रायंगल है तो मतलब ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, उसका सबसेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ तो कोई रिलेशन ही नहीं था ना, बट यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं, सीधे एक ट्रायंगल बोला, बट यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप दिया तो बिल्कुल उसका सबसेट है। ट्रायंगल के सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एक ट्रायंगल के सबसेट में ही तो आए कि एक कोई ट्रायंगल उसका सबसेट स्केलन भी है। ये अपना क्या नाम है, एक्यूट ऑब्ट्यूस, मतलब ऑब्ट्यूस में स्केलन आता है, बाकी अपना आइसोसेलेस हो गया, इक्विलैटरल होगा और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके सबसेट ही तो कहलाएंगे। x such that x is an even natural number and x such that x is an इंटीजर। अब इंटीजर में तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आते हैं, और ये तो इवन नेचुरल की बात कर रहा है, मतलब 2 4 6 8 की बात कर रहा है, तो बिल्कुल आराम से क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, a, b इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। अरे क्यों नहीं है, a और b दोनों इसमें है, देखो a और b दोनों है ना इसमें, तो ये तो सेट होना चाहिए, और ये नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। फिर a, e बिलोंग्स टू x सच दैट x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब x इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट मतलब ये वाला सेट क्या बनेगा, a, e, o, a, e, i o u, ठीक है। तो a और e है, और जो a और e तो इसमें आ रहा है, तो ये भी इसका क्या है, सबसेट है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर 1 2 3 जो सबसेट ऑफ 1 3 5 बिल्कुल नहीं है, इधर 2 होना चाहिए था, कम से कम 2 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर a इज सबसेट ऑफ abc, बिल्कुल सही बात है, आ रहा है इसमें, ये a आ रहा है, ठीक है। फिर a बिलोंग्स टू, सेट a बिलोंग्स टू abc, याद रखना a बिलोंग्स टू नहीं बोलो, अगर उन्होंने ऐसा लिखा होता a बिलोंग्स टू abc तो अलग बात होती, उन्होंने क्या बोला है, सेट a बिलोंग्स टू abc, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अंतर है दोनों में, a बिलोंग्स टू सेट abc और सेट a बिलोंग्स टू abc, बहुत अंतर है दोनों में, ठीक है, ये फॉल्स होगा, ठीक है। फिर क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा, इसका सेट बनाओगे तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 2 और 4 ही होंगे, इवन और नेचुरल, ठीक है। और इसका सेट बनाओगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। 36 को कौन कौन डिवाइड कर लेता है भाई, 1 भी कर लेता है, 2 भी कर लेता है, 3 भी कर लेगा, 4 भी कर लेगा, 6 भी कर लेगा, और ऐसे ऐसे चल जाएंगे, जितने भी आएंगे पूरा 36 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरे एलिमेंट्स बनेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36, ठीक है। तो 2 और 4 तो आराम से इसमें आ रहा है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसेट भी बना हुआ है, तो बिल्कुल बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्लियर मेरी बात। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इक्वल टू 1, 2, फिर उसमें भी एक सेट लिखा हुआ है 3, 4, 5, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये अकेला एक एलिमेंट, ये अकेला एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट, और ये अकेला एक एलिमेंट, मतलब टोटल ए सेट में हमारे पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है इनके, ये 3 और 4 को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे हम, ये 3 और 4 एक ही एलिमेंट काउंट होगा, क्योंकि वो खुद ही सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है। याद रखना मेरी बात, 1 अलग, 1 पहला एलिमेंट, 2 दूसरा एलिमेंट, 3 और 4 तीसरा एलिमेंट, और 5th जो है वो 4th एलिमेंट, 4 एलिमेंट है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। अब जो बिलोंग्स टू और सबसेट वाला डाउट था ना, वो आपको और यहाँ पर और क्लैरिटी मिलेगी, जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। अब 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो खुद पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, सेट में जो लिखा हुआ ना पूरा का पूरा एलिमेंट है, मतलब ये इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये वाला सही होगा, क्योंकि इसका ही सबसेट, मतलब ये ही पूरा सेट, इसका ही सेट क्या है, इसका सबसेट। मेरी बात याद रखना, हम सबसेट कैसे लिखते हैं, हम सबसेट को तो खुद एक सेट में बना के लिखते हैं ना, तो ये तो खुद एक एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है, तो इसको भी काय में आना चाहिए, सेट में आना चाहिए, तो ये खुद एक एलिमेंट है पूरा, और ये भी सेट में लिखा हुआ है, तो ये सबसेट होगा, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। बट ये जो 3, 4 सबसेट ऑफ ए है ना, ये बिल्कुल गलत होगा। रीजन, अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रीजन भी देने हैं, रीजन क्या होगा, ये क्या होगा, 3, 4 जो है, 3, 4 जो है, इसका रीजन होगा ये बिलोंग्स टू ए करेगा, ये ए को बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं है, ए में है बट ए का सबसेट नहीं माना जाएगा वो, ठीक है। सबसेट क्या होगा, ये वाला होगा,
सबसेट ऐसा लिखा जाता है, सबसेट खुद इसमें लिखा जाता है, वो तो खुद ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ, ठीक है। फिर 3,4 बिलोंग्स टू, ये तो अपन ने रीजन दिया तो बिल्कुल सही ही आंसर है भाई, ये तो है ना, यही होना चाहिए, बट इन्होंने ये लिखा हुआ, ठीक है। फिर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है, बिल्कुल सही बात है भाई, 1 ए में है। 1 इज सेट सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन यही होगा कि 1 क्या होना चाहिए, 1 बिलोंग्स टू ए होगा, ना कि सबसेट ऑफ ए। अगर मुझे सबसेट लिखना, 1 इज सबसेट ऑफ ए लिखना है तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, 1 इज सबसेट ऑफ ए। आई बात समझ में? दोनों में अंतर समझ में आया? 1 सबसेट ऑफ ए और इसमें ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये गलत होगा, याद रखना। इसकी जगह रीजन क्या होगा? ये होगा, क्योंकि ये 1 बिलोंग करता है, 1 ए का सबसेट नहीं है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, सेट ऑफ 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये बोला जाएगा, ठीक है। फिर 1, 2, 5, 1, 2, 5 ये सेट में भी लिखा हुआ है, सबसेट भी लिखा हुआ है, तो मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल गलत होगा। मैंने क्या बोला? ये बिलोंग करते तो हम अकेला अकेला लिखते हैं, बिलोंग लगाते हैं तो हम अकेला लिखते हैं, सबसेट बनाते तो ये खुद भी सेट में लिखाता है, क्योंकि यही सेट इसका क्या कहलाए? अरे सब सेट, सब सेट, सेट वर्ड आ रहा है ना, सब सेट, और ये पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। ये बिलोंग कर रहा है, ये उसमें है, और ये इसका सबसेट है, अंतर है दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत होगा, ये दोनों सही होंगे, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, बट ये नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? ये सीधे सीधे सबसेट नहीं बोलोगे, इसको अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, और ऐसा लिखना है तो फिर यहाँ पर बिलोंग्स लगाओ। क्लियर है मेरी बात? फिर ये हो गया, ये हो गया। अब ये 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, 1, 2 ये सेट में तो लिखा हुआ है, बट 3 अकेला एलिमेंट थोड़ी ना है, वो तो पूरा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? ये क्या होगा? कौन सा वाला था? हाँ, ये गलत होगा। रीजन क्या होगा इसका? इसके गलत होने का रीजन क्या है भाई? इसके गलत होने का रीजन क्या है? 1, 2, 3 देखो, ये 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए क्यों गलत है? क्योंकि हम बिलोंग्स लिखते तो अकेला अकेला लिखते, बट ये क्यों गलत है 1, 2, 3? क्योंकि 1, 2 तो आ रहा है, बट 3 तो आता ही नहीं है, 3 तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग नहीं कर रहा है में। इसको क्या लिखा जा सकता है? ये देखो 3, 4 बिलोंग्स टू ए लिखा जा सकता है, ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। ये एलिमेंट एलिमेंट, अब तुम ये मत बोलना कि ये भी ऐसा नहीं लिखा है फिर भी बिलोंग लगा, अरे मैंने अभी क्या बताया, ये पूरा एलिमेंट है भाई, ये पूरा एलिमेंट है। इसको कैसा लिखना पड़ेगा अगर सबसेट बना दो? एलिमेंट का। आई बात समझ? तो ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3 रीजन क्या? 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, 3 किसको बिलोंग करता है? 3 बिलोंग करता है 3, 4 को, ना कि पूरे ए सेट को, पूरे ए सेट में थोड़ी ना, तो ये इसका रीजन हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। फिर 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू, अरे 5 तो खुद एक सेट रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम सेट को ऐसे कहा गया, यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, जैसे मैंने ये बोला, जैसे यहाँ पर सेट बनाए, यहाँ पर मैं बिलोंग नहीं लगाऊंगा, अभी बताया ना, और यहाँ पर मैं सबसेट नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर बिलोंग नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर सबसेट नहीं लगाऊंगा इसके साथ। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 5 क्या है? खुद में एक सेट है, खुद में ही एक सेट है, खुद में ही एक सेट है। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में? 5 क्या है? खुद में ही एक सेट है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 5 बिलोंग्स टू ए नहीं, 5 इज सबसेट ऑफ ए। आई बात समझ में? ये रीजन होगा। फिर अब ये रीजन है, मतलब ये सही है, तो मतलब ये क्या है? यही तो है। फिर लास्ट वाला फिर से क्या गलत हो जाएगा? 11th वाला फिर से गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये तो खुद 5 तो खुद एक सेट है, 5 को हम एम्प्टी सेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इसमें लिखने की क्या जरूरत है? वो तो खुद में ही एक सेट है ना। 5 को रिप्रेजेंट ही हम करते हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो ये बात होगी, इसी को फिर से इसमें लिख दिया, ये तो इसका कोई सेंस बन रहा है क्या? ये अकेला ये थोड़ी, ये है, ये पूरा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम, ऐसा नहीं बोलेंगे भाई। हम क्या बोलेंगे? 5 इज सबसेट ऑफ, अब भी मैंने लिखा है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 तो बिल्कुल सबसेट है, बट सेट ऑफ सेट खुद का ही सेट, मतलब सेट का सेट ऐसा थोड़ी ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये फिर से नहीं होगा। क्लियर? और हाँ, इन दो के अगर रीजन की बात करूं कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, तो ये आप खुद देख सकते हो कि 1 to 5 सबसेट है, सबसेट है का, तो इसका रीजन ये खुद ही होगा। इसका रीजन में क्या लिख सकते हो? 1, 2, 5 क्या है? सबसेट होगा ये का, इसका रीजन ये बन जाएगा। अरे क्लियर है ना? ये होगा,
ये होगा तभी तो ये नहीं हो रहा है, ऐसा लिख सकते हो। तो ये होना चाहिए, रीजन ये है, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा, इसलिए गलत है। और सेम अभी हमने लिखा कि ये इसका ये सबसेट ये से ये दोनों नहीं होंगे, तो यहाँ पर सेम रीजन ये यहाँ पर लिख सकते हो कि 5 सबसेट ऑफ है, इसलिए आई बस समझ में। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो एक सेट का हमें क्या लिखना है, सबसेट। 5 सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। फिर खुद एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इतने ही आएंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। सो यहाँ पर भी सबसे पहले 5 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, ए लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, बी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, खुद का खुद, पूरा का पूरा, ये बन गए इसके सारे सबसेट। फिर 1, 2, 3 के 5 तो सभी के में आना ही आना है, फिर 1 अकेला लिख दो, फिर एक बार 2 अकेला लिख दो, फिर एक बार 3 अकेला लिख दो, ठीक है। फिर पेयर बना के लिख दो, 1, 2 लिख दो, फिर 2, 3 लिख दो, फिर 1, 3 लिख दो, 3, 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपीट नहीं करना है। 1, 2, 3 रिपीट इन द सेंस कि एक बार 1, 2 हो गया तो 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 3, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1, 3 लिख दो या 3, 1 लिख लो, एक बार कुछ भी एक लिख दो, ठीक है। तो 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3। फिर 5 तो होता ही होता है, जो खुद ही 5 है, तो केवल 5 का 5 ही लिखा जाएगा, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और 5 तो है ही सबका सबसेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी मैंने आपको इंटरवल्स बताए थे कि भाई ये तो ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो सभी में, ठीक है, सभी में क्या है, एक्स रियल नंबर है, ठीक है। फिर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, -4 की साइड क्या बना है, लेस देन बना, मतलब ओपन वाला इस साइड बनेगा ये, कॉमा 6 की तरफ बनेगा क्लोज वाला, क्योंकि 6 की जगह पे इक्वल टू लगा हुआ, मतलब 6 इंक्लूडेड है, बट -4 इंक्लूडेड नहीं। -4 नहीं हो सकती एक्स की वैल्यू, -4 से इधर बड़ी हो सकती है, -3, -2 ये हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 6 से छोटी भी हो सकती है, बट -4 नहीं होगी। फिर यहाँ पर लेस देन दोनों जगह, तो कैसा ब्रैकेट बनेगा, ऐसा वाला लिख देना, -12, -10, बहुत ही आसान। फिर यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट बनेगा, क्या लिख दोगे, 0, 7, 0 हो सकता है बट 7 नहीं हो सकता, 7 से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोनों जगह इक्वल टू लगा, तो ये वाला ब्रैकेट लगा दो, 3, 4। तो देखो इनके इंटरवल क्या हो गए, सेमी क्लोज, ये क्लोज, सेमी ओपन, ये ओपन, सेमी क्लोज और ये क्लोज। राउंड वाले को क्या बोलते हैं, हम ओपन बोलते हैं, और ये स्क्वायर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। तो सेमी ओपन क्योंकि ओपन साइड से, पूरा ओपन, फिर सेमी क्लोज क्योंकि क्लोज से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्लोज इंटरवल। देन सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको सेट बिल्डर में लिखना, जस्ट उल्टा करना। तो हम कैसे लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर तो बिलोंग कर रहा है और दोनों जगह ओपन है, मतलब ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 0, बस इतना सा तो लिखना है। अब ये लाइन तो सब जगह ही आनी है ना, कॉमन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो हर जगह आनी है। फिर क्लोज है तो क्या, 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, ये लिखा गया। फिर ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा, अब सेमी ओपन है, देखो ना ओपन से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 यहां पर लेस लगेगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 12। फिर नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सेमी क्लोज है, तो -23 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, यही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। फिर सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। अब राइट ट्रायंगल्स सारे के सारे, भाई कोई से भी ट्रायंगल्स क्या होगा, इनका मेन सेट होगा ना, मतलब यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। उसमें सारे प्रकार के क्या आएंगे, ट्रायंगल आएंगे। अब ट्रायंगल भी किस में आता है, ट्रायंगल भी किसी में आता है, वो होता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में ट्रायंगल स्क्वायर सारे आ जाते हैं, ट्रायंगल स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, ये सारे आ जाते हैं पॉलीगॉन्स। तो मैं यूनिवर्सल सेट किसको बोल सकता हूँ, यूनिवर्सल सेट या तो मैं इसको बोल दूंगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और सेट ऑफ पॉलीगॉन्स
कैन बी देयर यूनिवर्सल सेट। आई बात समझ में? फिर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा इसका, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम आंसर लिख सकते हो। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स कैन बी देयर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये तो सारे ट्रायंगल्स के अंदर ही आ रहे हैं ना, मतलब कोई भी जो ट्रायंगल सब ये एक ट्रायंगल मैंने मेन लिया, इसमें सारे आ जाते हैं, स्केलन, राइट एंगल, आइसोसेलस, इक्विलेटरल, सारे के सारे आ जाते हैं। तो यही क्या लिख सकते हैं, ऑल ट्रायंगल। पॉलीगॉन्स में भी सारे आ जाते हैं, पॉलीगॉन्स में तो और शेप्स भी आ जाते हैं, वो तो और बड़ा सेट हो गया। ठीक है, वो तो और बड़ा सेट हो गया। तो या तो पॉलीगॉन्स का बोल लो या ट्रायंगल्स का बोल लो। सेट से लिखा था, एस लिखा था एक से ज्यादा, तो मैंने बता दिया, या तो ट्रायंगल बोल लो या तो पॉलीगॉन्स बोल सकते हो। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द सेट्स A, B and C, which of the following will be considered as the universal set for all the three sets A, B and C। अब ये आपको तीन सेट दिए हैं A, B और C, और इन चारों में से आपको बताना कौन सा इनका यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा सकता है। तो पहले A देखो, A है 1 2 3 आ रहा है, तो सबसे पहले वाले को 1 2 3 है, तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि A तो सबसेट है इसका, A तो सबसेट है इसका। ठीक है, तो A तो सबसेट हो गया। B 2 4 6 भी आ रहा है, तो B भी सबसेट हो गया। ठीक है, पर C क्या है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ये तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि A और B तो इसके सबसेट बन रहा है, बट C सबसेट नहीं बन रहा है इसका। C का ये 8 नहीं आ रहा है इसमें। 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 तो हो ही नहीं सकता ना, 5 कहां से हो जाएगा, 5 तो पॉसिबल नहीं ना भाई। 5 इसका सबसेट हो सकता है, A इसका सबसेट थोड़ी ना होगा। 5 इज द सेट ऑफ एवरी सेट, बट एवरी सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ 5, तो ये भी नहीं होगा, अंतर है दोनों में। फिर 0 1 3 5, ये 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। ये है 2 4 6 2 4 6 बी भी सबसेट है, और 0 2 4 6 है, 0 2 4 6 8, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर ये और देख लेते हैं, ये भी नहीं होगा, 1 और 2 1 ए और बी तो हो रहे हैं, बट सी नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है इसमें, 0 नहीं है। तो केवल और केवल थर्ड वाला ही इसका क्या बन सकता है, यूनिवर्सल सेट बन सकता है, तीनों ए बी और सी का, जिसमें क्या है, तीनों के एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें क्या है, तीनों के एलिमेंट्स, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 होती है समाप्त। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।